आपने कभी सोचा है कि आपके बाल, आपकी आँखें, आपकी हाइट या फिर आपके चलने का स्टाइल आपके पेरेंट्स जैसा क्यों होता है? सोच रहे होगे ये कैसा सवाल है, हम अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं तो उनके जैसा दिखेंगे। हम दोनों के मिक्सअप हैं, इसीलिए 50% फादर के जैसा दिखते हैं, 50% मदर के जैसा दिखते हैं। अच्छा तो ये बताओ, आपने कभी सुना होगा कि आपकी स्माइल आपके दादी जैसा है, आपकी आँखें आपके नाना जैसी हैं। और अपने अपने आसपास भी बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो अपनी माँ बाप की हाइट से भी काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। जैसे द ग्रेट खली की हाइट देख लो आप, ऐश की आंखें देख लो आप, कि आप ऐश्वर्या राय के पेरेंट्स की आंखें ब्राउन हैं जबकि ऐश्वर्या राय की आंखें ब्लू हैं। तो कहीं कहीं इतनी सिमिलरिटीज़ और कहीं कहीं इतने ज़्यादा वेरिएशन, ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमारी बॉडी में ऐसा क्या है जिसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है तो हमारी बॉडी वेरिएशन आ जाता है बॉडी के अंदर इतना, और अगर कुछ चेंजेस नहीं होता है तो इतनी सारी सिमिलरिटीज़ आ जाती हैं। तो ये सिमिलरिटी और वेरिएशन दोनों ऐसे क्यों आ जाता है हमारे अंदर, वो कैसा प्रोसेस है? और आपने एक डीएनए के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो आज हम डीएनए को भी डिकोड करेंगे और समझेंगे कि ये डीएनए है क्या और ये रहता कहाँ है और काम क्या है इसका। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, आज इसी सभी सवाल का जवाब मिलने वाला है आपको। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर हमारे पेरेंट्स के जैसा क्यों होता है, इसे समझने के पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी है। तो बहुत सारी रिसर्च करने के बाद साइंटिस्टों को पता चला कि हमारे बॉडी का जो बिल्डिंग मटेरियल है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का शेप, साइज़ और स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, वो होता है प्रोटीन। यहाँ से उनको ये समझ में आया कि प्रोटीन जैसा होगा, जैसा प्रोटीन बनेगा वैसा ही बॉडी का शेप और साइज़ बनेगा। तो अब ये प्रोटीन कहाँ बनता है और कैसे बनता है, इसे देखने के लिए हमको जानना पड़ेगा हमारे सेल के अंदर। इसे समझने के लिए हम अपनी बॉडी के एक छोटे से सेल, समझ लो मेरे पास ये हाथ है मेरा, जो एकदम छोटे से छोटे जो सबसे पहले बना हुआ रहेगा वो सेल होता है। और हर एक सेल के अंदर जो हमारा सेल है, जो हमारे बॉडी का सबसे छोटा, अभी हाथ का ऐसे अलग अलग, नेल्स का अलग सेल होता है, हेयर्स के अलग होते हैं, आइज़ के अलग सेल होते हैं। तो हर सेल के एकदम सेंटर में एक कमांड सेंटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस के पास पूरी की पूरी सेल को कंट्रोल करने की पावर होती है। और इसी कमांड सेंटर एकदम मेन ऑफिस जैसा समझ लो आप, इसी के अंदर रखे होते हैं हमारे सारे मास्टर ब्लूप्रिंट। मास्टर ब्लूप्रिंट यानी कि हमारे पूरे पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन और उनके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन, मतलब जिसका सेल रहेगा उसके पूरे एंसेस्टर यानी उसके पूरे पूर्वज की इंफॉर्मेशन उसी सेल के छोटे से पार्ट न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है। इस न्यूक्लियस के अंदर आप देखोगे तो न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम दिखेंगे। ये देखो क्रोमोसोम, और इसी क्रोमोसोम में लिपटा हुआ रहता है हमारा डीएनए। अभी आपको समझ गया है कि डीएनए कहाँ रहता है। इसी डीएनए को हम बोलते हैं हमारा जेनेटिक मटेरियल है ये। इसी के अंदर आपके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके भी पेरेंट्स, यानी सबकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप मदर और फादर, मदर के अंदर जो सेल होता है उन मदर के पूरे एंसेस्टर की उसमें इंफॉर्मेशन होगी, और फादर का जो सेल होता है उसमें फादर के पूरे एंसेस्टर की पूरी इंफॉर्मेशन होगी। अभी ये डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता है वो डीएनए। तो वो प्रोटीन कैसे बनाता है जिससे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो प्रोटीन कैसे बनाता है, इस प्रोसेस को हम 3 स्टेप में समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे एक प्रोसेस होता है, डीएनए भी बाहर नहीं निकल सकता है तो क्या कर सकता है, डीएनए की पूरी जितनी इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर है, तो डीएनए एक आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम आता है। वो क्या काम करता है, डीएनए को जो 2 स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको बीच में से डिवाइड कर देता है, यानी अनजिप कर देता है। अनजिप हो जाता है डीएनए, तो वहाँ से एमआरएनए बनता है। एमआरएनए क्या काम करता है, डीएनए के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो अपने अंदर कोड के फॉर्म में स्टोर कर लेता है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को। तो वो कोडेड इंफॉर्मेशन जो डीएनए से कॉपी करता है, जीन से जो कॉपी करता है एमआरएनए, उसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। पहला स्टेप ये हो गया, यानी कि पहले स्टेप में क्या होता है, डीएनए को कॉपी कर लेता है। डीएनए के अंदर जितनी भी पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो एमआरएनए के ऊपर कॉपी हो जाएंगी कोडेड फॉर्म में। अभी नेक्स्ट क्या है, अभी ये नेक्स्ट है कि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लेके बाहर आओ, बाहर आके वहाँ पे पूरा काम बनाओ, वहाँ पे प्रोटीन बनाओ ताकि नया सेल जो बने वो सेम टू सेम ऐसा ही बने। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो जैसे ही ये एमआरएनए
mRNA ने पूरा कोडेड इन्फॉर्मेशन अपने अंदर लिया, तो वहाँ से वो न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है। न्यूक्लियस से बाहर निकलने के बाद वो आता है राइबोसोम के पास। राइबोसोम क्या काम करता है, इस पूरे mRNA के ऊपर जो कोडेड इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करता है। रीड करने के बाद वो tRNA को बुलाता है, समझ लो। tRNA क्या करता है, एक साइड उसके अमाइनो एसिड लगे होते हैं और दूसरे साइड एंटीकोडॉन लगते हैं। एंटीकोडॉन और tRNA का एंटीकोडॉन और mRNA का कोडॉन दोनों जब मैच करते हैं तो वहाँ से अमाइनो एसिड की एक ऐसे चेन बनते जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, पूरी की पूरी कोडेड इन्फॉर्मेशन जो mRNA लेके आया है, वो mRNA का कोडेड इन्फॉर्मेशन राइबोसोम क्या करता है, रीड करता है। रीड करने के बाद वो tRNA को बुलाता है। tRNA को उसी हिसाब से बुलाता है जो कोडेड इन्फॉर्मेशन है वो एंटीकोडॉन, जिससे tRNA एंटीकोडॉन वही वाला लेके आए। तो एंटीकोडॉन और कोडॉन मैच हो जाते हैं। तो जैसे ही एंटीकोडॉन कोडॉन मैच हो गए तो अमाइनो एसिड एक पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में ऐसा बनते जाता है। जैसे जैसे राइबोसोम mRNA के ऊपर स्लाइड करते जाता है वैसे वैसे इन अमाइनो एसिड को जोड़ते जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और ये जो चेन जुड़ती है ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, यही बाद में फोल्ड होके प्रोटीन बनाती है।